नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी लिखना कैसे सीखें का यह अगला क्लास है। इस क्लास में आज आपको छोटी ई की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को लिखना सिखाएंगे। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर और सब तो हम लिख लेते हैं, लेकिन छोटी ई बड़ी ई में काफ़ी दिक्कत होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे समझे कि छोटी ई लिखाएगा, कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे बड़ी ई होगा। तो इस कन्फ्यूजन को मैं इस क्लास से आपको 100% क्लियर करूंगा। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि आपको भी समय समय से वीडियो मिलते रहे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको हिंदी लिखने के लिए या हिंदी पढ़ने के लिए या लिखने के लिए आपको ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये आपको इतना यदि आता है तो आपको कुछ भी 12 खड़ी या कुछ भी नहीं रटना है। इसी के सहायता से आप हिंदी को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कई क्लास में याद भी कराया हूँ बिल्कुल ट्रिक से, कि सबका संख्या 5 5 होता है, इस तरीके से करके हाथ पर भी मैं आपको याद कराया हूँ। तो आप इस तरीक़ा से इसको याद रख सकते हैं। इसका संख्या 6 है, तो इसमें लास्ट वाले को हम लोग छांट कर ही याद कर लेते हैं। मैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद करा था कि अपने हाथ की उंगली से इसको याद कर लीजिए, बीच वाले से बीच वाले को, और यहाँ से जैसे फर्स्ट वाले से स्टार्ट कीजिए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये रहा याद रखने का तरीका। उसके बाद इस मात्रा में पिछले क्लास में इस मात्रा से जितने भी वर्ड बनने वाले थे उसको मैं लिखना सिखाया हूँ। वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो देख लेंगे। आ की मात्रा वाले भी बहुत सारे शब्दों को मैं प्रैक्टिस कराया हूँ, लिखना सिखा दिया हूँ। आज की इस क्लास में मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको। देखिए, ये है छोटी ई। थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई में अंतर समझ जाते हैं कि आखिर अंतर क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे कि इसमें छोटी ई लगेगा कि बड़ी ई लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई। इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ष ई। क्या बोलते हैं? हर्ष ई। इसको बोलते हैं दीर्घ ई। ठीक है, और हम लोग अपने देहाती भाषा में लोकल लैंग्वेज में हर्षई बोलते हैं, इसको दीर्घई बोलते हैं। ठीक ना, लेकिन एक्चुअल करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है हर्ष ई और दीर्घ ई। खूब आराम से दोस्तों चीज़ों को हम लोग समझेंगे और इस क्लास में सीख कर ही छोड़ना है। ठीक ना, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये छोटी ई है, इसका मात्रा ऐसे होता है। मैं मात्रा को भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मात्रा ऐसे होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, और जस्ट इसका उल्टा, खूब ध्यान से देखिए, जस्ट इसका उल्टा ऐसे होता है बड़ी ई की मात्रा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, खूब ध्यान से सुनिए। छोटी ई बड़ी ई, छोटी का मतलब उसको सिंपल तरीके से आराम से हम लोग उच्चारण करेंगे। बड़ी में क्या करेंगे? जोर लगा के उसको बोलेंगे। छोटी ई वाले जो भी आपको शब्द मिलेगा ना, उसका प्रोनाउंसिएशन सिंपल तरीके से होता है। बड़ी ई वाले शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जोर लगा के होता है, खींच कर होता है। कैसे? शब्दों पे देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है रवि। क्या लिखा है? रवि। देखिए, र अब व में ही यही मात्रा लगेगा। ठीक है, ऐसे वी, रवि। तो आपको कैसे पता लगेगा कि व में छोटी ही की मात्रा लगेगा? देखिए, इसके लिए ऐसा नहीं है, आप अगर बिल्कुल जीरो से भी पढ़ रहे हैं तो मेरा हिंदी रीडिंग का भी आप क्लास देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ कुछ शब्द जो हैं कभी ना कभी तो देखे होंगे, सुने होंगे, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए मैं पहले बताता हूं कि आप पहले पढ़ना सीख जाइए। और जब मैं पढ़ना सिखाता हूं ना, तो उसमें बहुत सारे शब्दों को पहले 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, इस टाइप से करके मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। खुद से मैं पढ़ पढ़ कर आपको बताता हूँ कि इस शब्द में ऐसे ये मात्रा लगा हुआ है। तो थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस करना होगा, पहले पढ़ना सीखना होगा, फिर लिखना सीखना होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पढ़ने आता होगा। लिखने नहीं आता है तो ये समझिए। तो देखिए, रवि, रवि, ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा इसमें लगेगा। जैसे कवि, इसका कुछ कुछ ट्रिक भी होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। थोड़ी सी पहले कुछ शब्दों को मैं लिख रहा हूँ, देखिए खूब ध्यान से आराम से देखिए। कवि, छवि, देखिए छवि, छवि, ठीक ना, छवि,
इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए लिखा दिल, दिल, ठीक है, मिल, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे और भी आप थोड़ी सी बड़े शब्द को देख लीजिए, जैसे किरण, क्या लिखा हो, किरण, देखिए किरण, किरण, ठीक है। शिवम, देखिए शिवम। मैं इस क्लास में आपको खुद से लिखवा कर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो मेन चीज है उसको समझ लें, जैसे शिवम, ठीक है। अगर कोई आपको बोले लिखने के लिए दिवस, देखिए दिवस, 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 ठीक है, दिवस। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए लिखना है मिर्च, ठीक है ना। किताब, देखिए किताब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, की ता ब, किताब, ठीक है, किताब। सियार, देखिए सियार, सियार, सियार। और भी बड़े बड़े शब्द आपको लिखना होगा, जैसे 4 अक्षर 5 अक्षर के इस टाइप के, जैसे रविवार, क्या लिखना होगा, रविवार। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। पहले कुछ शब्दों को जो मैं बता रहा हूं देखिए, फिर इसी क्लास में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए कोई भी चीज़ जो है स्टेप वाइज सीखा जाता है तभी समझ में आता है। एक ही बार में बहुत सारे शब्दों को मैं बोल दूंगा, आप लिख लेंगे, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जैसे रविवार, तो र व में छोटी की मात्रा ऐसे वी, रवि वार, रविवार, ठीक है। शनिवार, देखिए शनि, शनि वार, शनिवार, ठीक है ना, शनिवार। किरदार, यदि किरदार लिखना है, किरदार, ठीक है, किरदार। और बड़ी बड़ी और भी शब्द लिखना है, जैसे मनिहारी, मनी हा, और देखिए र में बड़ी की मात्रा आ गया। अब यहाँ पे ये सब शब्द तो मैं लिखकर आपको बता दिया हूं। अब कैसे समझे कि छोटी की मात्रा किस में लगेगा, बड़ी की मात्रा किस में लगेगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसको याद रखने का 2 ही तरीका है, उसके अलावा आपको कोई कुछ भी नहीं बता सकता है, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। वो 2 तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आपको शब्दों के उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा। शब्दों का उच्चारण कैसे हो रहा है, ठीक है, पहला तरीका ये क्या है, शब्दों का उच्चारण। इसके बाद दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, खूब ध्यान से सुनिए। शब्दों के उच्चारण पे ध्यान देना होगा। कोई भी यदि शब्द आपको बोलता है लिखने के लिए, मान लीजिए आपको लिखना है या खुद से मन में आ रहा है लिखने के लिए, खुद से एक बार उस शब्दों को बोलिए, बोलकर देखिए कैसे इसका उच्चारण हो रहा है। या जो आपको बोलते हैं लिखने के लिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी टीचर हो या कोई भी बोलेंगे लिखने के लिए तो वह शुद्ध रूप से ही बोलेंगे, तो कैसे उच्चारण हो रहा है, उस सिंपल तरीके से शब्दों का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें छोटी की मात्रा है। जैसे मैं बताया हूँ, विधि, निधि, रवि, कवि, छवि, दिन, दिल, ठीक है ना, विष, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं सिंपल तरीके से उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब इसमें छोटी की मात्रा है। और दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, दूसरा तरीका है अधिक से अधिक शब्दों का, अधिक से अधिक शब्दों का प्रैक्टिस करना, का अभ्यास करना। तो वो अभ्यास कैसे करेंगे आप, वो अभ्यास करेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को या किसी बुक के माध्यम से या किसी भी कोई वीडियो के माध्यम से सुनेंगे या पढ़ेंगे, तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ रवि में छोटी की मात्रा होता है, विधि में व में भी छोटी की मात्रा होता है, ध में भी छोटी की मात्रा होता है। तो यही 2 तरीका है दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को मैं खुद से लिखवाऊंगा आपको बोल बोल कर। तो पहले हम लोग ये 2 तरीका को करेंगे। तो आइए मैं आपको बोलूंगा भी, मैं बोलूंगा आपको लिखना है, मैं कैसे उच्चारण करूंगा ये भी आपको ध्यान से सुनना है, दूसरा आप अभ्यास कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ से हम लोग शब्दों को लिखने का अभ्यास करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको लिखना है। तो पहले आप 2 अक्षरों वाले असाधारण शब्दों को, आसान आसान शब्दों को लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 अक्षर वाले शब्द मैं आपसे लिखवाऊंगा, फिर बड़े बड़े शब्दों को लिखवाऊंगा। और इसी क्लास में मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। 100% आप सीख जाएंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, आप स्टार्ट करेंगे लिखना।
पहला शब्द लिखेंगे विधि। क्या लिखेंगे? विधि। मैं 2 बार बोलूँगा और तीसरा बार में मैं आपको लिखकर बताऊंगा। इसका मतलब है कि 3 सेकेंड आपको समय मिलेंगे एक शब्द पर। तो अब आप मिलाएंगे विधि, देखिए वी और ध में ऐसे छोटी की मात्रा ही दोनों में विधि, सिंपल तरीके से हम लोग बोलते हैं विधि। इसी तरीके से लिखा आएगा, लिखिए निधि, 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 नी, ध में से छोटी की मात्रा धी, निधि। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे दिन, दिन, दिन लिखेंगे कैसे? दी न, दिन। ठीक है। दिल, दिल लिखेंगे दिल, तो दी ल, दिल। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे मणि, 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 म और नी, ऐसे मणि। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे छवि, छवि, मिलाइए छवि, छ और वी, छवि, छवि हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं बार बार बताता हूँ तभी जाकर हो पाएगा। तो देखिए मैं छोटे छोटे शब्दों से मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, फिर इसी में बड़े बड़े शब्द भी मैं आपको लिखवाऊँगा, आपको लिखना है। तो चलिए आगे लिखेंगे आप तिथि। क्या लिखेंगे? तिथि। तिथि कैसे लिखेंगे? त में छोटी की मात्रा ती और थ में छोटी की मात्रा थी। देखिए कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंपल आपको एक ही जैसे मिलेंगे। तो जैसे 2-4 शब्दों को यदि आप समझ जाएंगे ना, जैसे विधि लिखे, निधि लिखे, सेम उसी तरह तिथि भी लिखा गया ना। तो इस टाइप से चीज़ों को समझना है। उसके बाद देखिए दिन लिखे, ठीक ना, विष लिखे, तो देखिए जैसे रवि, कवि, छवि, नवि, ठीक ना। तो ये एक टाइप के जो शब्द हैं इसको आपको दिमाग में बैठा कर रखना है कि कैसे ये लिखा रहा है। जैसे तिथि हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे दिया। क्या लिखेंगे? दिया, दिया लिखिए, दिया। देखिए ये भी एक टाइप के मिलेंगे आपको, दिया। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे किया, किया। देखिए इसी के जैसा है कि नहीं, किया, किया, किया। फिर लिखेंगे आप लिया, ठीक ना, लिया। देखिए उसी तरह के का है ये भी, लिया। तो ऐसे आपको समझना होगा ताकि आसान हो जाएगा। लिया, किया, दिया, वीणा, ठीक ना, वीणा, ठीक ना, सिया। ठीक है। तो इस टाइप से आपको चीज़ों को लिखना है। चलिए दूसरे टाइप से मैं बताता हूँ। तो ये हो गया। फिर आगे लिखेंगे आप, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी मिनट बर्बाद जाए, ठीक ना, जो कि चीज़ों को ऐसे सीखें ताकि आसान आपके लिए हो जाए। तो आगे लिखेंगे दिशा। क्या लिखेंगे? दिशा, तलव्य श होगा ऐसे, दिशा, ठीक ना, दिशा। दिखा लिखेंगे, दिखा। कैसे होगा? दिखा, ठीक ना, दिखा। इसके बाद लिखेंगे किला। क्या लिखेंगे? किला, किला लिखेंगे आप, किला, किला। किला के बाद लिखेंगे सिया, सिया, सिया भी ऐसा ही होगा, सी या ऐसे, सिया, ठीक ना, सिया, लिया। तो वो मैं बताया हूँ कि एक टाइप के ये सब लिखाता है। तो 2 अक्षर वाले शब्द आप समझ गए। अब इसी क्लास में मैं आपको 3 अक्षर वाला बताता हूँ। तो अब आप 3 अक्षर वाले शब्द लिखेंगे। तो पहला शब्द लिखिए तकिया। क्या लिखेंगे? तकिया, तकिया। कैसे लिखेंगे? त की या, तकिया। इसके बाद लिखेंगे गिटार। मिलाना भी है, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख लेना है, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं तब मिलाना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। गिटार,
गिटार। तो गिटार कैसे लिखेंगे? गी-टा-र, गिटार। गिटार के बाद लिखेंगे किवाड़। क्या लिखेंगे? किवाड़। किवाड़ भी ऐसे ही होगा, की वा और ड के नीचे से बिंदी, किवाड़। किवाड़ हो गया। शिक्षिका लिखेंगे आप, शिक्षिका। शिक्षिका। शिक्षिका कैसे लिखेंगे? देखिए स में भी छोटी की मात्रा है, शिक, ये वाला छ होगा, ठीक है। शिक्षिका, शिक्षिका। इसके बाद लिखेंगे शिमला। शिमला। शिमला कैसे लिखेंगे? शी, म और ल में ऐसे आ की मात्रा ला, शिमला, ठीक है। शिमला। शिमला के बाद लिखेंगे आप विज्ञान। क्या लिखेंगे? विज्ञान। विज्ञान लिखेंगे और फिर मिलाना है, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मिलाना है विज्ञान के ज्ञा और न, विज्ञान। विज्ञान के बाद आप लिखेंगे डाकिया। क्या लिखेंगे? डाकिया। डाकिया। डाकिया, ऐसे डाकिया, ठीक है। डाकिया हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे आप सितार। सितार। सितार कैसे लिखेंगे? सी ता र, सितार। इसके बाद लिखेंगे हिरन। हिरन। हिरन, ही र न, हिरन, ठीक है। मिठास। मिठास। तो मिठास कैसे लिखेंगे? मी, ठा और स, मिठास, ठीक है। तो दोस्तों ये था 3 अक्षर वाले शब्द। अब हम लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े शब्दों को, कि अब बड़े बड़े शब्द को कैसे लिख पाएंगे। ये तो छोटे छोटे शब्द था, तो आइए बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे आप शिकायत। क्या लिखना है? शिकायत। देखिए शिकायत, ठीक है। लिख कर देखेंगे यहाँ पे, शी का य और त, शिकायत मिलाएंगे आप। इसके बाद लिखेंगे अमिताभ। अमिताभ। क्या लिखेंगे? अमिताभ। अमी ता भ। और देखिए इसको लिखने का आसान तरीका है बड़े बड़े शब्दों का, कि 2 पार्ट में तोड़कर तब उसको लिखिए। जैसे अमिताभ लिखना है तो अमिताभ लिखना एक ही साथ है, लेकिन आपको इस प्रकार से सोचना है कि 2 पार्ट में है, फिर लिखते समय एक ही साथ लिखना है। अमिताभ। शिकायत। मिलावट। क्या लिखेंगे? मिलावट। मिलावट, मी ला व और ट, मिलावट, ठीक है। मिलावट मिलाएंगे आप, मिलावट। इसके बाद रियासत। रियासत लिखेंगे, रियासत, री या स और त, ऐसे रियासत, ठीक है। रियासत। साइकिल। साइकिल। साइकिल कैसे लिखेंगे? सा ई की और ल, साइकिल, ठीक है। इतिहास। इतिहास। देखिए इतिहास, इतिहास, ठीक है। इतिहास। हिमाचल। हिमाचल। हिमाचल लिख लिए। अब मिलाएंगे आप हिमाचल को, ठीक है।
हिमाचल कैसे होगा? हिमा च और ल, हिमाचल। इसके बाद लिखेंगे हथियार। क्या लिखेंगे? हथियार। हथियार कैसे लिखेंगे? हाथी या और र, ऐसे हथियार। ठीक है, हथियार हो गया, मिलाएंगे। इसके बाद लिखेंगे चित्रकार। क्या लिखेंगे? चित्रकार। चित्र का र, ऐसे चित्रकार। ठीक है, चित्रकार हो गया। इसके बाद लिखेंगे आप नारियल। नारियल, नारियल मिलाएंगे, नारियल, ऐसे नारियल। ठीक है, नारियल, नारियल हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे शिवालय। क्या लिखेंगे? शिवालय। शिवालय, शिवालय। ठीक है, अधिकार। अधिकार, तो अधिकार कैसे लिखेंगे? अधिकार। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिख पाएंगे। दोस्तों यदि थोड़ा भी इसमें समझ में आया होगा तो इसके बाद वाले क्लास में जो बड़ी ई का मात्रा का मैं कराऊंगा वहां पे 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दोनों का कंपैरिजन करते हुए वहां पे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।